आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम माई ड्रीम जॉब। कब, क्यों, कैसे, शुरुआत से शुरू करते। Darling, you send me. I know you send me. Darling. दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं और जब भी उनके साथ बुरा होता है या फिर लाइफ उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती तो वो कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और नंबर 2, यस मी, ब्रिंग इट ऑन, आई वांट टू ग्रैब लाइफ बाय इट्स बॉल्स। मैं थोड़ा सा ढीठ टाइप का इंसान हूं, इसलिए मैं दूसरी कैटेगरी में फॉल करता हूं। मेंटली आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, बट फाइनेंशियली एंड करियर वाइज आई डोंट नो व्हाट द फक एम आई डूइंग। तो लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, आई लेफ्ट ओके टेस्टेड एंड आई वाज फिगरिंग आउट लाइफ। 4 महीने घर पर बैठकर आई रियलाइज्ड कि सिर्फ कंटेंट बनाने से तो कुछ नहीं होगा, अभी पैसा तो कमाना पड़ेगा। देन आई जॉइन दिस कंपनी और जिसके लिए मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हो गया क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर था। ओह बाय द वे, लेट मी गिव यू अ क्विक हाउस टूर। दिस इज माय एंट्रेंस गेट और यहाँ पे ये छोटा सा की रिंग लगा हुआ है जो मेरे घनिष्ठ मित्र रोहित बिस्वास ने मुझे गिफ्ट किया था एज अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट। फिर यहाँ से आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पर आता है ये छोटा सा हॉल। यहाँ पे एक सोफ़ा है, यहाँ टेबल में मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज़ माई ड्रीम बाइक। ये मेरी स्पेशल वुमन ने मुझे गिफ्ट किया है ताकि मैं ये देखकर बार बार अपने आप को रिमाइंड करवा सकूं कि मुझे लाइफ में किसकी तरफ काम करना है। सो दिस इज़ माई मोटिवेशन। यहाँ से इधर जाते हैं तो दिस इज़ माई किचन और ये है मेरी बालकनी। यहाँ से अंदर जाते हैं तो दिस इज माई वॉशरूम, दिस इज रूम नंबर 1। सर्दियों में जब मैं यहाँ रह रहा था तो दिस यूज्ड टू बी माई रूम। तभी यहाँ पे एक लैम्प पड़ा है, एक छोटा सा प्लांट पड़ा हुआ है, बर्ड ऑफ पैराडाइज एंड ये इस रूम की बालकनी है। लेकिन इसका पंखा बड़ा ही अजीब है। सर्दियों में तो मेरा काम चल गया इस रूम में, इसको चलाता हूँ, ये हवा देता नहीं है क्योंकि ये हवा कहीं ऊपर ही दे रहा होता है छत पे। Then I shifted to this room. This is room number 2. And and यहाँ की ये विंडो एंड ये मेरा एक छोटा सा मंदिर का सेटअप। ये हमारी कुलदेवी चंद्रबदनी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली एंड 4 महीने वहाँ पे काम करने के बाद आई लेफ्ट दैट जॉब। आई नो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन ही अपने आप में हो गया है, बट वहाँ पर मैंने काम करने के बाद ये रियलाइज़ करा कि यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ एंड दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे करना है। आई वॉज वर्किंग देयर जस्ट बिकॉज दे वर पेइंग मी गुड एंड दैट शुड नॉट बी द रीजन कि आप अपनी सोल बेच दो। आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू द जॉब जो मुझे खुद से अपीलिंग लगती है एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। जो वो काम करते हैं दैट इज लिटरली माई ड्रीम जॉब। ट्रैवल करने को मिल रहा है और सिनेमैटिक फिल्म बनाने को मिल रही है फॉर बाइक्स, जो मेरा लव है। आई लव राइडिंग बाइक्स। सब बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ। बस लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया। तो बस अब मैं हूं, मेरा ये फ्लैट है और 18 को मेरा रेंट ड्यू है। बट दैट डजंट मीन कि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है और तुम बुरा फील कर रहे हो में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जो आप अपने बारे में बोलते हो या सोचते हो वो कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई बन जाती है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आपको मजाक में भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपके मुंह से वर्ड्स निकलते हैं एंड वर्ड्स को अगर तोड़ा जाए तो उनकी स्पेलिंग होती है एंड स्पेलिंग को भी अगर हम फर्दर तोड़े तो स्पेल बनता है। यू आर नॉट throwing words out of your mouth, you are casting spell। चलिए मैं इसको समझाता हूँ एक स्टोरी के थ्रू। मसारू इमोतो नाम के एक जापानीज ऑथर हुआ करते थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। 2 ग्लास लिए, इन दोनों में पानी भरा और पानी भरने के बाद एक में लिख दिया लव और एक में लिख दिया हेट एंड ओवरनाइट इसको फ्रीजर में रख दिया। अब अगले दिन उन्होंने दोनों ग्लासेस को फ्रीजर से निकाला, माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें ड्रास्टिक डिफरेंस था। जिस ग्लास में उन्होंने लव लिखा था उसमें बड़े ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स बने थे एंड जिसमें उन्होंने हेट लिखा था उसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा गंदा था, लाइक स्कैटर्ड अजीब से स्ट्रक्चर थे। उन्होंने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स किया एंड विद डिफरेंट वर्ड्स, विद सम पॉजिटिव वर्ड्स, विद नेगेटिव वर्ड्स एंड रिजल्ट वर्ड्स ऑल द सेम। मैंने खुद करके देखा है, तभी मैं प्रीच भी कर रहा हूँ। आप भी घर पे करके देख सकते हैं एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाय द वे कि इफ you felt
and saw the same things as well. इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकल के आता है कि words are really powerful. It can change person to the molecular level. उसके thoughts तक उसका character define कर देते हैं simply by saying words. And human body is made up of 70% water. This is science. Yes, science! अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल ज्ञान. अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं अपनी लाइफ में कैसे करता हूँ. दिन में 2 बार सुबह और शाम को होपनोपनो टेक्निक. मतलब क्या पूरे टाइम होपनोपनो करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है. 4 सिंपल वर्ड हैं, इनको 108 बार रिपीट करना है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू. जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में बोलो, आप आगे पीछे किसी भी पैटर्न में बोल सकते हो. इट जस्ट कि मैंने इसको इस तरीके से याद किया. पहले हम सॉरी बोलते हैं, फिर फॉरगिवनेस मांगते हैं, फिर थैंक यू फॉर द फॉरगिवनेस बोलते हैं, एंड देन आई से आई लव यू. अब आप बोलोगे भाई ये तू क्या बोल रहा है यार, मतलब ये 4 वर्ड बोल के मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट मी, इफ यू even say these words for like 10 times ना, you will automatically feel better. 20 बार जब बोलोगे मुंह पर स्माइल आ जाएगी. ये टेक्निक से आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे करके रिलीज होगी. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आफ्टर 108 chants you will feel relief, you will feel light. बाकी देखो यार, मैं किसी को फोर्स कर नहीं सकता हूँ, बस ये बोल सकता हूँ कि एक बार करके देख लो. समझ में आए तो करते रहना, नहीं समझ आए तो छोड़ देना. इसमें कोई पैसे तो नहीं लग रहे ना. हम इंडियंस की ना थोड़ी आदत अजीब होती है कि अगर हमें ना कोई फ्री में अमृत दे रहा हो ना, तो हम उसको क्वेश्चन करेंगे कि यार ये हमें फ्री में क्यों दे रहा है, मतलब इसमें कुछ तो अजीब होगा, इसमें कुछ तो लोचा है, कुछ तो कैच है. और हमें अगर 1000 रुपए देके कोई जहर की बॉटल भी देगा ना, तो हम सोचेंगे भाई इतना महंगा है, कुछ तो होगा इसमें, चलो लेके देखते हैं. अब एक रिश्तेदारों वाला सवाल मैं खुद ही अपने आप से पूछ लेता हूँ कि बेटा अब लाइफ में क्या करोगे आगे? तो मेरा आंसर है कमाल. क्योंकि देखो, जब मेरे पास कुछ था तो भी आप लोगों का सपोर्ट था, जब मेरे पास कुछ नहीं है तब भी आप लोगों का सपोर्ट है. तो मेरे लिए वो ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं. आप लोग अगर इस जर्नी में मेरे साथ हो तो सब्सक्राइब करो एंड इस जर्नी में मेरा साथ दो एंड सी वेयर जर्नी गोज. कोई भी एक बात अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि क्या बात अच्छी लगी है. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जिनको लगता है कि ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में. तब तक के लिए शब्बा खैर, कैलाश खैर, अनुपम खैर, खुदाया खैर.